आर्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती रही। हर बार जब वह मुश्किलों में पड़ती तो अपनी माँ की बात याद करती। कॉलेज के कैंपस में घूमते हुए आर्या किताबों का एक ढेर उठाए हुए छात्रों के बीच बातचीत और पेड़ों की हल्की हवा के साथ दिख रही है। वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर एक कैफे में काम कर रही है, जहां वह ग्राहकों को कॉफी सर्व करती है। आर्या लाइब्रेरी के एक शांत कोने में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही है। चारों ओर किताबों से भरे ऊंचे शेल्फ हैं जो ध्यान केंद्रित करने का माहौल बना रहे हैं। वह अपने नोट्स ले रही है और लेक्चर सुनते हुए अपनी समर्पण को दिखा रही है। एक दिन आर्या लाइब्रेरी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खोज लेती है। जब वह उसे खोलती है तो एक पुरानी और धूल भरी कमरे की झलक मिलती है, जिसमें स्क्रॉल और पुराने किताबें बिखरी हुई हैं। आर्या धीरे धीरे एक प्राचीन स्क्रॉल को एक लकड़ी की मेज पर फैला रही है। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक है, क्योंकि वह विस्तृत चित्रण और पाठ का अध्ययन कर रही है। आर्या स्क्रॉल के भीतर छिपे रहस्यों को खोजते हुए उत्साह से नोट्स लिख रही है। उसके चेहरे पर समर्पण और खुशी की मिश्रित भावना है। जब आर्या अचानक साए से एक चरमराती हुई आवाज सुनती है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और वह उस आवाज की ओर मुड़ती है, अपने नोट्स को मजबूती से पकड़े हुए। आर्या सावधानी से उस साए की ओर कदम बढ़ाती है। उसके दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण होता है, जबकि धुंधली रोशनी उस साए के हाथ में एक पुरानी किताब के आकार को उजागर करती है। साया प्रकाश में आता है, जिसमें एक वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष दिखाई देता है, जिसकी आंखों में ज्ञान और मुस्कान है। वह प्राचीन किताब को ऐसे पकड़ता है जैसे ये एक खजाना हो। आर्या करीब झुकती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है जब पुस्तकालय अध्यक्ष उस किताब की रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में एक जादुई कहानी बताना शुरू करता है। वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष प्राचीन किताब खोलता है, जिससे खूबसूरती से चित्रित पृष्ठ प्रकट होते हैं जो हल्की रोशनी में चमकते हैं। आर्या का ध्यान पूरी तरह से खींच लेते हैं। आर्या की उंगलियां पृष्ठों पर जटिल डिजाइनों को हल्के से छूती हैं, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष भूले हुए जादू और छिपे हुए राजाओं की कहानियां साझा करता है, जिससे उसकी कल्पना को प्रज्वलित करता है। आर्या ने अपनी पढ़ाई जारी रखी और शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लिया। वह पढ़ाई के साथ साथ काम भी करती रही। हर बार जब वह मुश्किलों में पड़ती तो अपनी माँ की बात याद करती। कॉलेज के कैंपस में घूमते हुए आर्या किताबों का एक ढेर उठाए हुए छात्रों के बीच बातचीत और पेड़ों की हल्की हवा के साथ दिख रही है। वह अपनी पार्ट टाइम नौकरी पर एक कैफे में काम कर रही है, जहां वह ग्राहकों को कॉफी सर्व करती है। आर्या लाइब्रेरी के एक शांत कोने में अकेले बैठकर पढ़ाई कर रही है। चारों ओर किताबों से भरे ऊंचे शेल्फ हैं जो ध्यान केंद्रित करने का माहौल बना रहे हैं। वह अपने नोट्स ले रही है और लेक्चर सुनते हुए अपनी समर्पण को दिखा रही है। एक दिन आर्या लाइब्रेरी के पीछे एक छिपा हुआ दरवाजा खोज लेती है। जब वह उसे खोलती है तो एक पुरानी और धूल भरी कमरे की झलक मिलती है, जिसमें स्क्रॉल और पुराने किताबें बिखरी हुई हैं। आर्या धीरे धीरे एक प्राचीन स्क्रॉल को एक लकड़ी की मेज पर फैला रही है। उसकी आंखों में आश्चर्य की चमक है, क्योंकि वह विस्तृत चित्रण और पाठ का अध्ययन कर रही है। आर्या स्क्रॉल के भीतर छिपे रहस्यों को खोजते हुए उत्साह से नोट्स लिख रही है। उसके चेहरे पर समर्पण और खुशी की मिश्रित भावना है। जब आर्या अचानक साए से एक चरमराती हुई आवाज सुनती है तो उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं और वह उस आवाज की ओर मुड़ती है, अपने नोट्स को मजबूती से पकड़े हुए। आर्या सावधानी से उस साए की ओर कदम बढ़ाती है। उसके दिल में डर और जिज्ञासा का मिश्रण होता है, जबकि धुंधली रोशनी उस साए के हाथ में एक पुरानी किताब के आकार को उजागर करती है। साया प्रकाश में आता है, जिसमें एक वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष दिखाई देता है, जिसकी आंखों में ज्ञान और मुस्कान है। वह प्राचीन किताब को ऐसे पकड़ता है जैसे ये एक खजाना हो। आर्या करीब झुकती है, उसकी जिज्ञासा बढ़ जाती है जब पुस्तकालय अध्यक्ष उस किताब की रहस्यमय उत्पत्ति के बारे में एक जादुई कहानी बताना शुरू करता है। वृद्ध पुस्तकालय अध्यक्ष प्राचीन किताब खोलता है, जिससे खूबसूरती से चित्रित पृष्ठ प्रकट होते हैं जो हल्की रोशनी में चमकते हैं। आर्या का ध्यान पूरी तरह से खींच लेते हैं। आर्या की उंगलियां पृष्ठों पर जटिल डिजाइनों को हल्के से छूती हैं, जबकि पुस्तकालय अध्यक्ष भूले हुए जादू और छिपे हुए राजाओं की कहानियां साझा करता है, जिससे उसकी कल्पना को प्रज्वलित करता है।
पुस्तकालय अध्यक्ष किताब के अंदर एक छिपा हुआ डिब्बा प्रकट करता है, जिसमें से एक चमकता हुआ ताबीज बाहर निकालता है जो अद्भुत रोशनी का उत्सर्जन करता है, आर्या को आश्चर्यचकित करते हुए। आर्या पीछे झुकती है, उसकी आंखें आश्चर्य से बड़ी हैं जब पुस्तकालय अध्यक्ष ताबीज की शक्तियों और प्राचीन सभ्यता के साथ इसके संबंध के बारे में बताता है। पुस्तकालय अध्यक्ष ताबीज आर्या को देता है, जो इसे अपनी हथेली में नाजुकता से थामे हुए है। उसके चेहरे पर उत्साह और भय का मिलाजुला भाव स्पष्ट है। यह कहानी एक छोटे से गांव की लड़की आर्या के संघर्ष, कठिनाइयों और सपनों की है। आर्या की यात्रा हमें दिखाती है कि किस तरह मेहनत, विश्वास और साहस से जीवन में बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। यह कहानी 30 भागों में विभाजित है, जिसमें हर भाग उसकी जीवन यात्रा के एक अलग चरण को दिखाता है। आर्या की मेहनत उसे कई मुश्किलों का सामना करने के लिए तैयार करती है, जब वह अपने सपनों को पूरा करने की कोशिश करती है। एक दिन आर्या एक स्थानीय प्रतियोगिता में भाग लेने का निश्चय करती है, जहां उसे अपने सपनों को साझा करने का मौका मिलता है। एक छोटे से गांव में आर्या का जन्म होता है। गांव में लड़कियों को शिक्षा और अधिकारों से वंचित रखा जाता है। आर्या का परिवार गरीब लेकिन मूल्यों और संस्कारों से समृद्ध है। गांव वालों ने लड़कियों की शिक्षा और अधिकारों के बारे में चर्चा करना शुरू किया। आर्या अपनी दादी से सुनाई गई मजबूत महिलाओं की कहानियां सुनती है। एक कक्षा में लड़के पढ़ाई कर रहे हैं, जबकि लड़कियां बाहर खड़ी हैं। उनके चेहरों पर निराशा है। आर्या अपने घर के दरवाजे पर खड़ी होकर स्कूल की ओर देखती है। उसकी आंखों में पढ़ाई करने की इच्छा है। आर्या को बचपन में अपने भाई की किताबें देखकर पढ़ने का शौक होता है। पिता का सपना होता है कि बेटा पढ़ाई करे, लेकिन आर्या चुपके से सीखने की कोशिश करती है। आर्या रात के अंधेरे में चुपके से अपने भाई के कमरे में जाती है। एक मोमबत्ती की रोशनी में उसके चेहरे पर उत्तेजना और डर का मिश्रण होता है। वह एक किताब पढ़ती है जिसे उसने उधार लिया है। आर्या एक अस्थायी अध्ययन स्थान में होती है। किताबों और कागजों के ढेर के बीच उसके चेहरे पर ध्यान और दृढ़ संकल्प होता है। वह एक पेंसिल से नोट्स लिखती है। भाग 3, पहली हार। आर्या को स्कूल भेजने की बात पर घर में विवाद होता है। पिता कह देते हैं लड़कियों को पढ़ने की जरूरत नहीं। आर्या के सपने टूटने लगते हैं। आर्या अपने बिस्तर पर बैठी है, किताबों और स्कूल के सामान से घिरी हुई। वह खिड़की के बाहर देखते हुए उदास है, जैसे कल्पनाओं में खोई हुई हो। उसके दीवार पर लगे चित्रों में डॉक्टर, कलाकार और वैज्ञानिक बनने का सपना दिखता है। भाग 4, माँ का समर्थन। आर्या की माँ चुपके से उसे पढ़ना सिखाती हैं। माँ उसे विश्वास दिलाती हैं कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना हर किसी का हक है। आर्या अपने सपनों में खोई हुई है। उसकी आंखों में उम्मीद की चमक है। उसकी माँ प्यार से चाय बनाते हुए उसे विश्वास दिलाती हैं कि हर सपना सच हो सकता है। आर्या और उसकी माँ झूला झूलते हुए अपने सपनों के बारे में बात करती हैं। सूर्यास्त के सुनहरे रंग उनकी बातें और भी खूबसूरत बना देता है। आर्या का नोटबुक सपनों और आकांक्षाओं से भरा हुआ है, जिसमें उसकी माँ का समर्थन झलकता है। आर्या गांव के छोटे से स्कूल में दाखिला लेती है। वह कड़ी मेहनत करती है और अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करती है। आर्या की कक्षा के साथ ही उसे स्कूल के मैदान में ताली बजाकर सराहते हैं, जबकि सूरज चमकता है और पेड़ पीछे हैं। एक गर्वित शिक्षक आर्या के पास खड़ा है, उसे उपलब्धि का प्रमाण पत्र सौंपते हुए, जबकि अन्य छात्र खुशी से देख रहे हैं। आर्या अपने घर पर एक सुखद कमरे में किताबों के बीच पढ़ाई कर रही है। उसकी तल्लीनता स्पष्ट है, क्योंकि वह मेहनती नोट्स बना रही है। एक गर्म पारिवारिक दृश्य में आर्या के माता पिता उसे गले लगाते हैं। उनके चेहरे गर्व और प्रशंसा से भरे हुए होते हैं, जबकि चारों ओर त्योहार का माहौल होता है। गांव के लोग आर्या के पिता से कहते हैं कि लड़की की पढ़ाई बेकार है। पिता दबाव में आकर उसकी पढ़ाई बंद करने का निर्णय लेते हैं। आर्या एक लकड़ी की बेंच पर बैठी है। उसकी आंखों में सैडनेस भर गई है, जैसे वह अपने चारों ओर बिखरे किताबों को देखती है। सूरज गांव के ऊपर ढलता है जब आर्या का पिता भारी मन से वहां से चला जाता है, आर्या को अकेला छोड़ते हुए। आर्या अपने कमरे में खड़ी है।
किताबों के चारों ओर उसके चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय का भाव है, जैसे वह चुपचाप अपनी पढ़ाई जारी रखने की कसम खा रही है। आर्या के हाथ का क्लोजअप, जो एक किताब को मजबूती से पकड़ रहा है, उसकी इच्छा शक्ति को दर्शाता है, जो सामाजिक दबाव के खिलाफ है। आर्या पिता से वादा करती है कि वह अपनी मेहनत से उनका नाम रोशन करेगी। पिता उसे एक मौका देते हैं। आर्या रात में पढ़ाई करती है, किताबों और नोट से घिरी हुई, अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित। वह खेल और पढ़ाई में विभिन्न कौशलों का अभ्यास करती है। उसकी मेहनत स्पष्ट है। आर्या एक मंच पर खड़ी है, अपने भाषण के लिए तैयार होकर नर्वस महसूस कर रही है, लेकिन उसके चेहरे पर उम्मीद की चमक है। दर्शक उसकी बातें सुनने के लिए उत्सुक हैं और उसकी प्रेरणा से प्रभावित होते हैं। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ उसे घर के काम भी करने पड़ते हैं। वह गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू करती है, जिससे कुछ पैसे कमा सके। वह बच्चों को पढ़ाते समय हमेशा खुश रहती है और उनकी रचनात्मकता को प्रोत्साहित करती है। इन बच्चों के साथ बिताया गया समय उसकी जिंदगी में नई रौनक लाता है। दिन के अंत में वह सोचती है कि इस नई चुनौती ने उसे कितना बदल दिया है और कैसे उसने बच्चों की जिंदगी में एक सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश की है। आर्या का शिक्षक उसकी प्रतिभा को पहचानता है। वह उसकी मदद करता है और उसे प्रतियोगिताओं में भाग लेने का प्रोत्साहन देता है। आर्या अपने प्रोजेक्ट के साथ कक्षा के सामने खड़ी होती है, आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत करती है, जबकि उसका शिक्षक गर्व से उसे देख रहा है। आर्या एक प्रतियोगिता की तैयारी करते हुए दिखती है, सूर्य प्रकाशित पार्क में, जहां उसका शिक्षक उसे टिप्स और प्रोत्साहन देता है। आर्या मंच पर खड़ी होती है, अपनी बारी का इंतजार करते हुए, जबकि दर्शक ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। भाग 10। पहली प्रतियोगिता। आर्या एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लेती है। उसके शब्द गांव के हर व्यक्ति को प्रेरित करते हैं। आर्या की आवाज गांव के हर कोने में गूंजती है। उसकी बातें सबकी आत्मा को छू लेती हैं। उपस्थित लोग उसकी बातों से प्रेरित हो रहे हैं और उनके चेहरे पर गर्व का एहसास है। गांव के बुजुर्ग की आंखों में आंसू हैं, जो आर्या की बातें सुनते हुए अपने अतीत को याद कर रहे हैं। उसकी शब्दों ने गांव के लिए नई उम्मीद जगाई है। शिक्षक उसे जिला स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार करते हैं। यह उसकी जिंदगी का है। प्रतियोगिता की तैयारी में छात्र ने अपने कौशल को सुधारने के लिए मेहनत करना शुरू कर दिया। मॉक प्रतियोगिता में भाग लेते हुए छात्र ने अपनी तैयारी के फल को देखने का अवसर पाया। जजों से प्रोत्साहक फीडबैक प्राप्त करते हुए छात्र को अपनी मेहनत का फल देखने को मिला। रात के अंधेरे में छात्र ने अपनी मेहनत को और बढ़ाने का निश्चय किया। जिला प्रतियोगिता के दिन छात्र अपनी तैयारी का अंतिम परिणाम देखने के लिए तैयार हो गया। प्रतियोगिता के दिन आर्या के घर में आपदा आती है, फिर भी वह हिम्मत नहीं हारती और प्रतियोगिता में भाग लेती है। आर्या प्रतियोगिता के स्थान के दरवाजे पर खड़ी होती है, गहरी सांस लेती है और आगे बढ़ने के लिए दृढ़ दिखाई देती है। प्रतियोगिता हॉल में प्रतिभागियों और चीयरिंग क्राउड से भरा हुआ है, जो इस कार्यक्रम की उत्तेजना और दबाव को दर्शाता है। आर्या मंच पर है, आत्मविश्वास के साथ अपने टैलेंट का प्रदर्शन कर रही है, जबकि दर्शक उत्सुकता से देख रहे हैं। जजों का एक क्लोजअप है जो नोट्स ले रहे हैं। उनके गंभीर चेहरे इस प्रतियोगिता के महत्व को दर्शाते हैं। भाग 13। सफलता का स्वाद। आर्या जिला स्तर पर प्रथम आती है। उसके नाम की चर्चा पूरे गांव में होती है। आर्या के माता पिता उसे खुशी के आंसुओं के साथ गले लगाते हैं, जबकि उनके घर का कोना प्रशंसा से भरा हुआ है। गांव वाले उत्सव जैसी स्थिति में हैं, जिसमें आर्या की उपलब्धियों को मनाने के लिए मिठाइयाँ और सजावट है। आर्या गांव के चौराहे पर एक लकड़ी की बेंच पर बैठी है, जहां छोटे बच्चे उसके जीवन की कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं। आर्या की मजबूत भावना का करीब से चित्रण करते हुए वह बच्चों को अपने सपनों के पीछे भागने और सफलता के लिए मेहनत करने के लिए प्रेरित करती है। आर्या एक युवा लड़की एक बड़े शहर के स्कूल के प्रवेश द्वार पर खड़ी है। उसके चेहरे पर दृढ़ता की भावना है। वह अपने स्कूल के बैग को मजबूती से पकड़े हुए है और उस भव्य इमारत को देख रही है।
क्लासरूम के भीतर आर्या अपने नए सहपाठियों के साथ एक डेस्क पर बैठी है। सभी उत्साहपूर्वक चर्चाएं कर रहे हैं। यह एक जीवंत शैक्षिक माहौल को दर्शाता है। आर्या स्कूल की लाइब्रेरी में घूम रही है। उसकी आंखें आश्चर्य से भर गई हैं, जैसे वह किताबों की पीठ पर अपनी अंगुलियों को फेरती है। यह उसके उत्साह और जिज्ञासा को दर्शाता है। शहर की जिंदगी गांव से अलग होती है। आर्या को नए माहौल में खुद को साबित करना पड़ता है। आर्या पार्क में बेंच पर बैठी है। चारों ओर शहर की आवाजों से घिरी हुई कंक्रीट के जंगल को देखते हुए अपनी नई चुनौतियों पर विचार कर रही है। आर्या एक भीड़-भाड़ वाली नौकरी के इंटरव्यू में शामिल हो रही है। अपने रिज्यूमे के साथ नर्वसली खेलते हुए सामने बैठे सख्त चेहरों को देख रही है। आर्या एक व्यस्त बाजार में चल रही है। उसके आंखों में आसपास के जीवंत स्टॉल और विविध लोगों को देखकर आकृष्ट होने का भाव है। आर्या शहर के स्कूल में भी अपनी कड़ी मेहनत और लगन से टॉप करती है। उसे छात्रवृत्ति मिलती है। आर्या अपने अगली चुनौती के लिए तैयारी करते हुए किताबों और नोट्स से घिरी हुई है। उसके परिवार ने उसके उपलब्धियों पर गर्व से घर पर जश्न मनाया। आर्या कक्षा में सवाल का जवाब देने के लिए उत्सुकता से हाथ उठाती है, जबकि उसके सहपाठी उसे प्रशंसा से देख रहे हैं। आर्या स्कूल के हॉलवे में अपने दोस्तों के साथ चल रही है, जो उसे बधाई दे रहे हैं। आर्या अब एक बड़े कॉलेज में पढ़ाई शुरू करती है। उसका सपना है कि वह सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करे। आर्या रात को अपने कमरे में पढ़ाई कर रही है। उसके चारों ओर किताबें और नोट्स बिखरे हैं और वह पूरी गंभीरता से अध्ययन कर रही है। आर्या एक मोटिवेशनल सेमिनार में भाग ले रही है, जहां एक सफल सिविल सेवक अपने अनुभवों को साझा कर रहा है और आर्या उस पर पूरी तरह से मोहित है। आर्या अपने दोस्तों के साथ एक कैफे में बैठी है, जहां वे अपनी भविष्य की योजनाओं और आकांक्षाओं पर चर्चा कर रहे हैं। आर्या शहर में होने के बावजूद अपने गांव और परिवार को याद करती है। वह सोचती है कि कैसे वह अपने गांव की लड़कियों के लिए कुछ कर सकती है। आर्या अपने गांव की लड़कियों की जिंदगियों में सुधार लाने का सपना देखती है। वह चाहती है कि उनका जीवन भी उसके जैसा न हो, बल्कि उससे बेहतर हो। आर्या सोचती है कि कैसे वह अपनी शिक्षा और अनुभवों से इन लड़कियों को प्रेरित कर सकती है, ताकि वे भी अपने सपनों की ओर बढ़ सकें। आर्या सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू करती है। यह उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती है। आर्या एक दीवार पर लगे कैलेंडर को देखती है, जिसमें उसने परीक्षा की तैयारी से जुड़ी महत्वपूर्ण तारीखें चिह्नित की हैं। आर्या चाय की कप को उठाते हुए अपने लैपटॉप की ओर देखती है, जहां सिविल सर्विसेज के बारे में ऑनलाइन लेक्चर चल रहे हैं। आर्या अपनी साथियों के साथ अध्ययन समूह में भाग लेती है, जहां वे रणनीतियों पर चर्चा कर रहे हैं और नोटबुक्स और लैपटॉप से भरे टेबल के चारों ओर संसाधनों को साझा कर रहे हैं। भाग 20। असफलता का सामना में आर्या पहले प्रयास में असफल होती है। वह टूट जाती है, लेकिन उसकी माँ उसे फिर से उठने की प्रेरणा देती है। आर्या की माँ उसे गले लगाती है, उसे अपनी ताकत हासिल करने में मदद करती है, जबकि आर्या अपने आंसू पोंछती है और एक नई उम्मीद के साथ अपनी माँ की बातें सुनती है। आर्या एक दर्पण के सामने खड़ी होती है, अपने कौशल का अभ्यास करती है और उसकी मुद्रा में स्पष्ट रूप से दृढ़ता नजर आती है। आर्या अपनी असफलता से सीखकर और ज्यादा मेहनत करती है। वह अपने लक्ष्य के प्रति और समर्पित हो जाती है। आर्या एक आईने के सामने खड़ी होती है, आत्मविश्वास से अपने प्रेजेंटेशन का अभ्यास करते हुए औपचारिक कपड़ों में तैयार होकर अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है। आर्या अपने मेंटर से उज्जवल हवादार कार्यालय में फीडबैक प्राप्त कर रही है, उत्सुकता से नोट्स ले रही है और समझदारी और दृढ़ संकल्प के साथ सिर हिलाती है। दूसरे प्रयास में आर्या सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास कर लेती है। यह उसकी मेहनत और संघर्ष का फल होता है। आर्या के परिवार के सदस्य उसे कसकर गले लगाते हैं। उनकी आंखों में खुशी के आंसू होते हैं जब वे एक साथ उसकी उपलब्धि का जश्न मनाते हैं। आर्या एक समारोह में मंच पर कॉन्फिडेंटली खड़ी है, अपने समर्थकों और सहाकांक्षियों के सामने अपनी कहानी साझा कर रही है। आर्या अपने डेस्क पर बैठी है, किताबों और नोट्स के बीच मेहनती अध्ययन कर रही है। उसकी आंखों में दृढ़ संकल्प है। भाग 23। गांव वापसी आईएएस। अधिकारी बनने के बाद
आर्या अपने गांव लौटती है। गांव के लोग उसका स्वागत करते हैं। आर्या अपने गांव में प्रवेश करती है, जहां बच्चे उसके साथ दौड़ते हैं। उनकी आंखों में गर्व और खुशी की चमक है। पूरे गांव में रंगीन सजावट की गई है, जो उसके स्वागत का जश्न मना रही है। आर्या एक भव्य मंच पर बैठी है, जहां वह गांव वालों को संबोधित कर रही है और अपने सफर के बारे में बता रही है। लोग ध्यान से सुन रहे हैं। उनके चेहरों पर प्रेरणा और आशा का भाव है। भाग 24। बदलाव की शुरुआत। आर्या गांव में लड़कियों की शिक्षा और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम शुरू करती है। आर्या ने लड़कियों को शिक्षा की ताकत समझाने के लिए एक खुले कक्षा में उन्हें इकट्ठा किया है। वे घास पर बैठकर उसकी बात सुन रही हैं और उसकी प्रेरणा से प्रभावित हो रही हैं। आर्या गांव की महिलाओं के साथ बैठकर उन्हें महिला अधिकारों और शिक्षा के महत्व के बारे में समझा रही है। महिलाएं उसकी बातों से प्रभावित होकर सहमति में सिर हिला रही हैं। गांव के कुछ लोग आर्या के खिलाफ हो जाते हैं, लेकिन वह डटकर उनका सामना करती है। आर्या अपनी बातों से लोगों को समझाने की कोशिश कर रही है, जबकि कुछ लोग अभी भी उसे संदेह की नजर से देख रहे हैं। आर्या का गांव के लिए काम करने का दृढ़ संकल्प उन लोगों को सोचने पर मजबूर करता है, जो उसे आलोचना करते थे। एक युवा गांव वाला आर्या के समर्थन में खड़ा होता है, जिससे बाकी लोग चौंक जाते हैं और बहस का माहौल बदलने लगता है। आर्या और युवा गांव वाले का एकजुटता देखते हुए गांव के लोग अब अपने पुराने विचारों और नए विचारों के बीच उलझन में हैं। आर्या अब गांव की लड़कियों के लिए प्रेरणा बन जाती है। हर लड़की उसे अपना आदर्श मानती है। आर्या अपनी कक्षा में लड़कियों को पढ़ाते हुए उन्हें आत्मविश्वास से भरा हुआ देखती है। वह जानती है कि शिक्षा उनके भविष्य का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। गांव की महिलाएं आर्या के प्रयासों की सराहना करती हैं और अपने बच्चों की शिक्षा के लिए एकजुट होती हैं। आर्या के शब्दों ने उनमें नई उम्मीद जगाई है। लड़कियां स्कूल में नई नई चीजें सीखती हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ाने लगती हैं। उनका बचपन अब शिक्षा के साथ और भी रोचक हो गया है। भाग 28। पिता का गर्व। आर्या के पिता, जो कभी उसकी पढ़ाई के खिलाफ थे, अब गर्व से कहते हैं, मेरी बेटी ने साबित कर दिया है कि वह किसी भी चुनौती का सामना कर सकती है। पिता गर्व से कहते हैं, मैंने हमेशा तुम्हें समर्थन किया है, लेकिन तुमने मुझे सिखाया है कि असली सफलता कड़ी मेहनत से आती है। पिता ने कहा, आज का दिन सिर्फ तुम्हारा नहीं है आर्या, यह हम सभी का दिन है, क्योंकि तुमने हम सभी को गर्व महसूस कराया है। पिता ने कहा, गांव में लड़कियों की शिक्षा और स्वतंत्रता को लेकर बड़ा बदलाव आता है। अब हर लड़की के पास सपने देखने और उन्हें पूरा करने का हौसला है। इन बदलावों के साथ लड़कियां अब नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ने लगी हैं और अपने सपनों को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठा रही हैं। यहाँ के लोग समझने लगे हैं कि लड़कियों की शिक्षा केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि पूरे समुदाय के भविष्य के लिए जरूरी है। महिलाएं अब लड़कियों को शिक्षित करने में अपनी भूमिका निभा रही हैं, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। आर्या का सपना पूरा होता है। वह न केवल खुद सफल होती है, बल्कि अपने गांव की लड़कियों के लिए नई राह भी खोलती है। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। यह कहानी संघर्ष, साहस और सफलता की मिसाल है। आर्या अपने गांव में चलती है, जहां छोटी लड़कियां उसे घेर लेती हैं, उसकी यात्रा से प्रेरित होकर और उससे सीखने के लिए उत्सुक हैं। गांव के चौराहे पर एक सामुदायिक बैठक हो रही है, जहां आर्या छोटे लड़कियों को अपने सपनों और शिक्षा के बारे में उत्साह से बताती हैं। आर्या एक 19 साल की लड़की किताबें पढ़ने और खुले मैदानों में घूमने में मग्न है। वह कभी रानी बनने की कल्पना भी नहीं करती। एक दिन आर्या एक प्राचीन किताब पर पढ़ती है, जो जमीन में दबी हुई है, जिसका कवर जटिल डिजाइनों से सजा हुआ है। जब आर्या प्राचीन किताब को खोलती है, तो रंग बिरंगी रोशनी का एक गुबार निकलता है, जिससे वह जादुई आभा में लिपट जाती है। अचानक आर्या के सामने एक भव्य आकृति प्रकट होती है, जो चमकती चादरों में लिपटी हुई है, और उसके सिर पर एक ताज है जो रोशनी बिखेरता है। भाग 2। अप्रत्याशित मृत्यु। रानी माँ एक रहस्यमय बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त होती हैं।
आर्या पर गद्दी संभालने का दबाव आता है। आर्या महल की खिड़की पर खड़ी है, दूर की ओर देखती है। उसके चेहरे पर निर्णय और डर का मिश्रण है, क्योंकि सूर्य उसके पीछे अस्त हो रहा है। दरबार में सम्राटों का एक जुटान है जो आपस में फुसफुसा रहे हैं। उनके चेहरों पर जिज्ञासा और चिंता का मिश्रण है, जब वे आर्या के पहले आदेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजगद्दी संभालने के पहले दिन आर्या को दरबार में अपने विरोधियों का सामना करना पड़ता है, जो उसे कमजोर समझते हैं। आर्या गहरी सांस लेती है, अपनी तलवार की अलंकृत मूठ को पकड़ते हुए केंद्रीय चौराहे की ओर बढ़ती है, दरबार का सामना करने के लिए दृढ़ता से तैयार। आर्या साहसपूर्वक आगे बढ़ती है, अपना सिर गर्व से उठाती है और दरबार को संबोधित करती है। उसकी आवाज शक्तिशाली और स्पष्ट है, सभी का ध्यान आकर्षित करती है। आर्या एक कठिन निर्णय लेती है, जिससे राज्य के लोग उसे गंभीरता से लेना शुरू करते हैं। आर्या बालकनी पर जाती है, नागरिकों की विशाल भीड़ के सामने खड़ी होती है, जो उसकी घोषणा का इंतजार कर रही है। आर्या हाथ उठाकर भीड़ को चुप कराती है। उसके चेहरे पर एक मजबूत संकल्प होता है, जब वह अपनी साहसी योजना साझा करने के लिए तैयार होती है। आर्या अपने राज्य के लिए अपने दृष्टिकोण का पैशनेटली वर्णन करती है, जबकि उसके सामने एक भव्य टेबल पर मानचित्र और स्क्रॉल फैले होते हैं। राज्य में एक गुप्त षड्यंत्र चल रहा है, जिसे आर्या के सलाहकार विराट उजागर करने की कोशिश करते हैं। विराट अपने कार्यालय में दस्तावेजों और रिपोर्टों के बीच घूमते हुए उस षड्यंत्र को उजागर करने की कोशिश कर रहा है। विराट और आर्या एक टेबल के ऊपर झुकते हैं, जहां खतरनाक सबूत फैले हुए हैं और वे उस खतरे का सामना करने की योजना बना रहे हैं। विराट एक अंधेरे गली में संदिग्ध व्यक्तियों की बैठक को गुप्त रूप से देख रहा है। उसकी आंखों में खतरे की भावना है। आर्या को एक अज्ञात दुश्मन से धमकी भरा पत्र मिलता है। दरबार के एक सदस्य मंत्री कैलाश की गद्दारी सामने आती है। आर्या मंत्री कैलाश से सच्चाई मांगती है और दरबार में तनाव का माहौल व्याप्त हो जाता है। आर्या की आंखों में साहस और ठान लेने का दृढ़ संकल्प है। वह किसी भी तरह के विश्वासघात के लिए तैयार है। आर्या महल के अंधेरे गलियारों में सबूत ढूंढने के लिए दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ती है। आर्या अपने द्वारा खोजे गए सबूतों के साथ दरबार में उपस्थित होती है और मंत्री कैलाश पर सीधे आरोप लगाती है। राजा अंधकारगढ़ युद्ध की धमकी देने के बाद आर्या को अपने राज्य की सुरक्षा के लिए तैयारी करनी पड़ती है। आर्या तलवारबाजी और युद्ध कौशल सीखने का फैसला करती है। आर्या अपने गुरु के साथ तलवारबाजी की तकनीकें सीख रही है। उसका ध्यान और दृढ़ता उसकी मेहनत को दर्शाती है। आर्या अपनी प्रशिक्षण वेशभूषा में आत्मविश्वास से खड़ी है, आगे की चुनौतियों के लिए खुद को तैयार करती है। आर्या अपने गुरु के प्रोत्साहन के साथ एक तीव्र प्रशिक्षण सत्र में भाग ले रही है। उसकी मेहनत और समर्पण युद्ध का अनुभव दिलाता है। आर्या अपने भरोसेमंद मित्र सिया को दुश्मन राज्य में जासूसी के लिए भेजती है। भाग 11। महल के अंदर खतरा। महल के अंदर कोई आर्या की हत्या करने की कोशिश करता है। आर्या ने अपने जासूस सिया को वापस लौटने का इंतजार किया, पर अचानक उसे महल के अंदर खतरे का एहसास हुआ। एक खतरनाक दुश्मन उसकी जान लेने के लिए छिपा हुआ था और आर्या को यह जानना था कि वह कौन है। आर्या को पता चलता है कि गद्दी पर बैठने से पहले उसकी माँ के भी कई दुश्मन थे। आर्या अपने माँ के अतीत के राजों को उजागर करते हुए अपनी माँ के दुश्मनों की कहानी समझने में लगी हुई थी। आर्या के हाथों में एक चिट्ठी है, जिसमें उसकी माँ के अतीत का एक खतरनाक रहस्य छिपा हुआ है। आर्या ने इस बार अपने अतीत और अपनी माँ के दुश्मनों का सामना करने का मन बना लिया था। आर्या उस भीड़-भाड़ वाली बाजार में चल रही थी, जहाँ वह सच्चाई की तलाश में थी। आर्या एक पुराने सहयोगी का सामना कर रही थी, जहाँ उसे अपने माँ के अतीत की सच्चाइयों का सामना करना पड़ा। आर्या को अपने दुश्मनों के साथ अस्थायी संधि करनी पड़ती है। संधि की यह स्थिति दोनों पक्षों के लिए अनिश्चितता से भरी हुई है। आर्या अपने अस्थायी सहयोगियों के साथ मिलकर योजना बनाने की कोशिश कर रही है। आर्या अपने दुश्मनों के बीच विश्वास कायम करने का प्रयास कर रही है, लेकिन गहरा संदेह अभी भी बना हुआ है। आर्या के मन में अपने निर्णयों के परिणामों का डर और संघर्ष चल रहा है। आर्या और उसके सहयोगी एक सामान्य दुश्मन का सामना करने के लिए तैयार हो रहे हैं।
अंधकारगढ़ की सेना मित्रालोक पर हमला करती है। आर्या पहली बार युद्ध के मैदान में उतरती है। युद्ध भूमि धूल और उथल पुथल में भरी हुई है, जहां सैनिक तलवारों के साथ टकराते हैं और युद्ध की आवाज चारों ओर गूंजती है। आर्या अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए, अपने बालों को हवा में लहराते हुए अपने वीर साथियों से घिरी हुई हैं। अराजकता के बीच एक आग का विस्फोट पीछे की ओर होता है, जबकि तीर आसमान से बरसते हैं, जो युद्ध की तीव्रता को दर्शाता है। आर्या दुश्मन के हमले को अपनी तलवार से रोकते हुए, अपनी शक्ति और कौशल को दिखाते हुए अपनी मातृभूमि के लिए मजबूती से लड़ रही हैं। पहली लड़ाई में भारी नुकसान के बाद आर्या को अपनी रणनीति बदलनी पड़ती है। आर्या अब एक लकड़ी की मेज पर बैठी है, जिसमें नक्शे और युद्ध योजनाएं बिखरी हुई हैं। वह चिंता के साथ अपने विश्वसनीय सलाहकारों के साथ रणनीति बना रही है। युद्ध कक्ष के बाहर सैनिकों का एक समूह उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण ले रहा है। उनके चेहरे भविष्य की लड़ाइयों के लिए दृढ़ संकल्पित हैं। जैसे जैसे रात ढलती है, आर्या एक पहाड़ी पर खड़ी है। अपने शिविर को देखते हुए उसके जलते हुए अलाव उसके चेहरे की दृढ़ता को उजागर करते हैं। आर्या जंगल के आदिवासियों की मदद मांगती है, जो राज्य के पुराने रक्षक माने जाते थे। आर्या ने आदिवासियों को अपनी यात्रा के लिए एक हस्तनिर्मित मानचित्र दिखाते हुए बताया कि वह जंगल के दिल की ओर क्यों जा रही है। आर्या और आदिवासी नेता एकजुट होकर जंगल में जाने के लिए तैयार होते हैं। उनके चेहरे पर संकल्प की चमक है। आर्या आदिवासियों के समूह का नेतृत्व करते हुए जंगल के अंदर बढ़ती है। उसके आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जंगल के आदिवासी आर्या को एक प्राचीन हथियार की जानकारी देते हैं। आर्य ने समझाया कि यह हथियार उनकी संस्कृति का प्रतीक है और इसे पूर्वजों द्वारा विशेष अवसरों पर उपयोग किया जाता था। बुजुर्ग ने बताया कि यह हथियार सिर्फ शक्ति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह उनके पूर्वजों की शौर्य गाथाओं को भी जीवित रखता है। उन्होंने कहा कि यह हथियार उनके पूर्वजों के साहस और बलिदान की कहानियां सुनाता है, जो जंगल की गहराइयों से जुड़ी हुई हैं। आर्या अपने सैनिकों को प्रेरित करती है और खुद को सच्चे नेता के रूप में स्थापित करती है। सैनिकों के चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता है, जैसे वे आर्या के नेतृत्व में आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आर्या अपने सैनिकों को एकजुटता का संदेश देती है, जो उनके दिलों में एक नई उम्मीद और साहस भर देता है। आर्या की नेतृत्व क्षमता उनके सैनिकों को प्रेरित करती है और वे पूरी ताकत के साथ दुश्मनों का सामना करते हैं। सिया दुश्मन की सेना की कमजोरियों की जानकारी लेकर लौटती है। सिया अपने साथियों के सामने खड़ी है और वे उसकी महत्वपूर्ण जानकारी सुनने के लिए बेकरार हैं। सिया नक्शे को दिखाते हुए दुश्मन की स्थिति और कमजोरियों पर चर्चा करती है। उसकी टीम उत्सुकता से सुन रही है। सिया अपनी टीम के साथ उत्साह से भरी बातें कर रही है। सभी आगामी लड़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। सिया कैंपफायर के चारों ओर बैठकर अपनी रणनीतियों पर चर्चा कर रही है और उसकी टीम उसका समर्थन कर रही है। आर्या महल के किले पर हमला करने आए दुश्मनों को चतुराई से हराती है। आर्या अपने वफादार सैनिकों के साथ महल के युद्ध कक्ष में रणनीति बना रही है। टेबल पर मैप्स फैले हुए हैं और दीवारों पर जलती मशालें हल्की छायाएं डाले हुए हैं। आर्या महल के बाहर एक तीव्र युद्ध दृश्य में दुश्मन सैनिकों को चतुराई से हराते हुए अपनी लड़ाई की क्षमता दिखा रही है, जैसे कि तीर उनके सिर के ऊपर उड़ रहे हैं। आर्या एक साहसी युवा योद्धा है, जो एक हरे भरे जंगल के खुले स्थान में किरण की ओर हाथ बढ़ाती है, जो लंबे बहते बालों वाली सुंदर राजकुमारी है, जो आर्या को संकोच करते हुए लेकिन आशावादी नजरों से देखती है। आर्या और किरण एक बड़े पत्थर पर बैठकर एक दूसरे को अपनी कहानियां सुनाते हैं और हंसते हैं, जबकि सूर्य उनके पीछे ढल रहा है और गर्म सुनहरा प्रकाश चारों ओर बिखेर रहा है। आर्या और किरण मिलकर युद्ध रोकने की योजना बनाते हैं। वे युद्ध के बीच में शांति लाने के लिए एक योजना बनाते हैं और दोनों की आंखों में एक नई आशा चमकती है। गांव के लोगों को उनके विचारों से प्रेरित करते हुए आर्या और किरण एक नई शुरुआत की उम्मीद जगाते हैं। आर्या और किरण शांति की पहल के लिए उपहार तैयार करते हैं, यह सोचकर कि यह कदम युद्ध को समाप्त कर सकता है। आर्या और किरण का प्रस्ताव सुनकर नेतृत्व की प्रतिक्रिया मिश्रित है।
लेकिन आशा की एक किरण सभी के बीच है। अंधकारगढ़ का राजा आर्या की शांति की पेशकश को धोखा देता है। राजा आर्या के चेहरे पर एक चालाक मुस्कान होती है, जैसे वह संदेशवाहक को अस्वीकार करता है। धोखाधड़ी की छाया उसके चारों ओर फैलती है। संदेशवाहक बाहर आता है, उसकी आंखों में भ्रम और भय है, जबकि वह शांति का समझौता कसकर पकड़े हुए है। गांव के लोग चिंतित दिखते हैं, उनके चेहरों पर भविष्य की अनिश्चितता के भाव हैं। वे आपस में फुसफुसा रहे हैं। भाग 24। निर्णायक युद्ध में आर्या अपनी पूरी सेना के साथ अंधकारगढ़ पर हमला करती है। आर्या की सेना चमकदार कवच में सजी हुई आगे बढ़ती है और अंधकारगढ़ के भयावह दरवाजों का सामना करने के लिए तैयार होती है। आर्या की सेना के योद्धा अंधकारगढ़ के रक्षकों से भिड़ जाते हैं। तलवारों की टकराहट के साथ युद्ध की गूंज उठती है। आर्या के सैन्य अधिकारियों के साथ रणनीतिक बातचीत करते हुए वह शत्रु के खिलाफ एक महत्वपूर्ण योजना बनाने के लिए इशारा करती है। युद्ध के बीच किरण और अंधकारगढ़ के कुछ सैनिक आर्या की मदद करते हैं। सैनिकों ने इकट्ठा होकर मिलकर दुश्मन के हमले को रोकने की योजना बनाई। आर्या ने अपने कमांड में सैनिकों को उत्साहित किया और दुश्मन की सेना की ओर बढ़ी। सैन्य के बीच तलवारों की टकराहट सुनाई देती है और आर्या अपने सहयोगियों के साथ दुश्मनों से लड़ाई करती है। जैसे जैसे सूर्य अस्त होता है, आर्या अपने सैनिकों को फिर से एकजुट करती है और उन्हें दुश्मन को पीछे धकेलने के लिए प्रेरित करती है। अंधकारगढ़ का राजा युद्ध में मारा जाता है और किरण राज्य की रानी बनती है। किरण अपनी शक्ति को साबित करने के लिए तैयार है, अपने राज्य की रक्षा के लिए। किरण अपने सैनिकों के साथ अभ्यास कर रही है, जबकि गांव वाले उसकी ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहे हैं। रात का समय है और किरण अपने राज्य की रक्षा के लिए एक नई योजना बना रही है। एक दुश्मन का संदेशवाहक किरण को चुनौती देता है और वह अपने सैनिकों के साथ युद्ध के लिए तैयार होती है। मित्रालोक में विजय का जश्न मनाया जाता है, लेकिन आर्या को अपने खोए हुए सैनिकों का दुख भी होता है। आर्या एक स्मारक के पास खड़ी होती है, जहां फूलों से सजी हुई एक यादगार पर अपने खोए हुए सैनिकों के नाम को छूती है, जबकि गांव वाले पास में खुशी से जश्न मना रहे हैं। आर्या सूर्यास्त के समय एक पहाड़ी पर अकेली बैठी है, जहां वह क्षितिज का नजारा देखती है। उसकी आंखों में खोई हुई यादें हैं। आर्या राज्य में नई नीतियां लागू करती है, जो जनता के जीवन को बेहतर बनाने का वादा करती हैं, और वह अपने विचारों को पेश करने के लिए मंच पर खड़ी हैं। आर्या की नई नीतियों का उद्देश्य हर वर्ग के लोगों की जरूरतों को समझना और उनके जीवन में वास्तविक बदलाव लाना है, जिसके लिए वह अपनी टीम के साथ विचार विमर्श कर रही हैं। आर्या की नीतियों में स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार में सुधार का वादा शामिल है, जिसे वह एक चार्ट के माध्यम से स्पष्ट कर रही हैं और जनता की आवाज सुनने का महत्व समझती हैं। आर्या अपने राज्य के लिए एक मिसाल बन जाती है और दूर दूर से लोग उसकी प्रशंसा करते हैं। आर्या गांव वालों को प्रेरित करती है, उन्हें अपनी ताकत और सामर्थ्य पर विश्वास दिलाती है। आर्या अपने सलाहकारों के साथ महत्वपूर्ण रणनीतियों पर चर्चा करती है, अपने नेतृत्व गुणों को प्रदर्शित करती है। आर्या एक उत्सव के दौरान बड़े जनसमूह के सामने खड़ी होती है, अपने राज्य के लोगों के साथ खुशी साझा करती है। आर्या एक खूबसूरत बाग में चलती है, अपनी जिम्मेदारियों पर विचार करती है, जबकि सूरज की रोशनी में नहाती है। आर्या की कहानी एक प्रेरणा बनती है और वह इतिहास में एक महान रानी के रूप में याद की जाती है। आर्या अपने बहादुर योद्धाओं की सेना का नेतृत्व करती है। उसकी चमचमाती हुई कवच धूप में दमक रही है और वह एक तलवार को ऊंचा उठाए हुए हैं, अडिग संकल्प के साथ। आर्या एक नाटकीय पल में विजय प्राप्त करके युद्ध भूमि पर खड़ी हैं। उनके चारों ओर उनके वफादार योद्धा हैं और उनके पीछे सूर्यास्त का सुनहरा प्रकाश फैल रहा है। आरव का जीवन जंगल में शेर, हाथी और बंदरों के बीच बीतता है। वह खुद को स्वतंत्र मानता है, लेकिन जंगल के नियमों का पालन करता है। जंगल में हर दिन नई चुनौतियां उसे सीखने और बढ़ने पर मजबूर करती हैं। वो अपने साहस और बुद्धिमानी से इन चुनौतियों का सामना करता है। रात का समय आते ही जंगल की आवाजें और भी गहराई से महसूस होने लगती हैं। उसकी आंखों में एक सपना है जो जंगल की गोद में पल रहा है। सुबह की पहली किरणें आरव को नए अवसरों के प्रति जागरूक करती हैं।
वो अपने साहस और चतुराई से जंगल की खुशियों को खोजता है। भाग 2, जंगल का नियम। आरव जंगल के नियमों को तोड़ने वाले जंगली जानवरों को समझाने और सुलह कराने का काम करता है। जानवर उसे नेता मानने लगते हैं। आरव एक बड़े पत्थर पर बैठा है, जबकि कई जानवर, जिसमें एक बुद्धिमान पुराना उल्लू और एक चंचल बंदर शामिल हैं, उसके चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जैसे वह जंगल में सामंजस्य के महत्व के बारे में अपने विचार साझा करता है। आरव को बूढ़े हाथी गजराज से जंगल की पुरानी कहानियां सुनने को मिलती हैं। गजराज बताते हैं कि हर जंगल को एक राजा की जरूरत होती है। गजराज अपनी पट्टी से दूर एक प्राचीन पेड़ की ओर इशारा करते हैं, जबकि वह जंगल के राजा के महत्व के बारे में बता रहे हैं। गजराज एक तेजस्वी शेर की कहानी साझा करते हैं, जबकि आरव आश्चर्य में उसकी हरकतों की नकल करता है, जबकि पृष्ठभूमि में सूरज अस्त होता है। भाग 4, पहला खतरा। एक तेंदुआ काल जंगल में आतंक मचाना शुरू करता है। आरव को पहली बार अपनी बहादुरी दिखानी होती है। तेंदुआ अचानक आगे बढ़ता है। उसकी शक्तिशाली मांसपेशियां जंगल की हरी भरी हरियाली के बीच उभरती हैं। आरव एक मजबूत शाखा को मजबूती से पकड़ता है। उसकी आंखें दृढ़ता से भरी होती हैं, क्योंकि वह जंगली खतरे का सामना करता है। भाग 5, जानवरों का भरोसा। आरव अपनी बुद्धिमानी से काल को हराता है। अब जानवर उसे जंगल का संरक्षक कहना शुरू करते हैं। आरव ने सब जानवरों को एकत्र किया और उन्हें विश्वास दिलाया कि वे सुरक्षित हैं। वह जंगल में आगे बढ़ रहा है। हर कदम के साथ जानवरों का हौसला बढ़ता जा रहा है। आरव ने समझाया कि मिलकर काम करने से वे सभी खतरे का सामना कर सकते हैं। उसके शब्दों ने जानवरों में नई ऊर्जा भर दी और अब वे एकजुट हो गए थे। कुछ इंसान जंगल में पेड़ों को काटने और जानवरों को पकड़ने के लिए आते हैं। आरव पहली बार इंसानों का सामना करता है। आरव का चेहरा आश्चर्य और डर के मिश्रित भावों को दर्शाता है, जैसे वह धीरे धीरे आगे बढ़ता है और अपने छिपने की जगह से झांकता है। आरव के हाथ में एक छोटी लकड़ी की छड़ी है, जो उसकी दृढ़ता को दर्शाती है कि वह अपने जंगल के घर की रक्षा करना चाहता है। आरव गहरी सांस लेता है, अपने साहस को इकट्ठा करता है और खड़ा होता है, तैयार है उन इंसानों का सामना करने के लिए जो उसकी भूमि में घुस रहे हैं। आरव जानवरों को एकजुट करता है और इंसानों को भगाने के लिए एक योजना बनाता है। आरव और जानवर एक बड़े पत्थर के चारों ओर इकट्ठा होते हैं, जहां आरव मिट्टी में एक नक्शा बनाकर योजना पर चर्चा कर रहा है। रात का समय है। आरव और जानवर धीरे धीरे झाड़ी में चलते हैं। उनकी आंखें चांद की रोशनी में चमकती हैं। आरव और उसके जानवर दोस्तों ने एक ग्रुप इंसानों का सामना किया जो कैंप साइट सेट कर रहे थे। आरव और जानवर इंसानों को भगाने में सफल होते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यह केवल शुरुआत है। जंगल के चारों ओर का माहौल अचानक बदल जाता है, जैसे खतरे की आहट सुनाई देती है और आरव और जानवर किसी बड़े संघर्ष के लिए मानसिक रूप से तैयार होते हैं। आरव और जानवर एक साथ खड़े होते हैं। जैसे ही एक भयावह आकृति जंगल के साए से बाहर निकलती है, दोनों अपने साहस और मित्रता के साथ इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार हैं। जंगल का सबसे ताकतवर शेर राजन आरव को राजा मानने से इनकार करता है। आरव को उसका भरोसा जीतना होगा। आरव युवा शेर का बच्चा एक खुले मैदान में अपनी आवाज की प्रैक्टिस कर रहा है। उसके चेहरे पर दृढ़ता है, जबकि वह राजन को दूर से देख रहा है। राजन एक बड़े पेड़ के नीचे लेटे हुए आरव को संदेह और जिज्ञासा के मिश्रित भाव से देख रहे हैं। आरव एक चट्टान पर खड़ा होकर अपनी हिम्मत इकट्ठा करता है और राजन के पास सम्मानपूर्वक जाने की तैयारी करता है। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी उसकी फर को रोशन कर रही है। राजन एक ऊंची चट्टान पर बैठे हुए आरव को घूरते हैं, उनकी उपस्थिति से प्रभावशाली बनाते हुए, जबकि जंगल की आवाजें तनावपूर्ण वातावरण का निर्माण कर रही हैं। आरव अपनी समझदारी से राजन को विश्वास दिलाता है कि वह जंगल का सही नेतृत्व कर सकता है। जंगल के जानवर धीरे धीरे एकजुट होते हैं और आरव की बुद्धिमत्ता और राजन की नेतृत्व क्षमता पर विश्वास करना शुरू करते हैं। आरव सभी जानवरों को एक नई दिशा दिखाने के लिए आगे बढ़ता है।
और राजन उनकी ऊर्जा और उत्साह को देखकर प्रेरित होता है। आरव अपनी योजनाओं को साझा करते हुए जानवरों के साथ मिलकर जंगल में एक सुरक्षित और सामंजस्यपूर्ण जीवन का सपना देखने लगता है। आरव अपने दोस्तों के साथ उस नक्शे के पीछे चल पड़ता है। उम्मीद है कि वह खजाना उनके हाथ लगेगा। भाग 11 नया खतरा। इंसान जंगल में गहरी खुदाई शुरू करते हैं। आरव को एक पुराने छुपे खजाने के बारे में पता चलता है जिसे बचाना बेहद जरूरी है। जब वे खजाना खोलने की कोशिश करते हैं तो अचानक चारों ओर से एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जो उन्हें यह एहसास कराती है कि वे अकेले नहीं हैं। भाग 12 गुप्त गुफा। आरव और कुछ जानवर एक गुप्त गुफा में खजाने की खोज करते हैं। उन्हें वहां प्राचीन उपकरण और जंगल की विरासत मिलती है। आरव एक पुरानी जटिल रूप से डिजाइन की गई कलाकृतियों की जांच करता है जो गुफा की दीवारों पर चमकती हुई बायोल्यूमिनेसेंट फंगस की नरम रोशनी से प्रकाशित होती है। विभिन्न जानवर आरव के चारों ओर इकट्ठा होते हैं जो जमीन पर बिखरे हुए अलग अलग प्राचीन वस्तुओं को जिज्ञासा से देखते हैं। भाग 13 विश्वासघात। जंगल के एक जानवर भीम भालू ने लालच में आकर इंसानों के साथ समझौता कर लिया। भीम और इंसान के बीच समझौता होते ही जंगल में हलचल मच गई। अन्य जानवर हैरानी से यह दृश्य देख रहे थे। भीम एक चट्टान पर बैठे हुए अपनी निर्णय के बारे में सोचने लगे और यह महसूस करने लगे कि उनके लिए यह सब कितना भारी है। जंगल के अन्य जानवर चिंतित चेहरे के साथ भीम के निर्णय पर चर्चा कर रहे थे और यह सोच रहे थे कि इस समझौते का क्या परिणाम होगा।